Hello, bachcho, let's see this question. Statement 1 of this question is the gases helium and hydrogen are very different in their behavior at any temperature and pressure, but their compressibility factor are nearly the same at critical point. Statement 2, they have very nearly the same critical constant. Key concept for this question are compressibility factor and the critical constant. Key concept for this question is compressibility factor. Compressibility factor for real gases Z इक्वल होता है PV अपॉन nRT. यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज है, R गैस कांस्टेंट है और N T टेम्परेचर है. इसी तरह क्रिटिकल कांस्टेंट होते हैं TC, PC एंड VC. TC या क्रिटिकल टेम्परेचर है जो गैसेस के लिक्विफिकेशन से रिलेटेड है. ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिस पर किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है. इससे अबव टेम्परेचर पर हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते. और इस टेम्परेचर पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को क्रिटिकल प्रेशर कहा जाता है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाता है वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाता है. तो ये TC, PC एंड VC आर नॉन क्रिटिकल कांस्टेंट. अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोजन हीलियम गैसेस के लिए अगर कंप्रेसिबिलिटी वर्सेस प्रेशर कर्व ड्रॉ किया जाए. इस साइड ले रहे हैं हम एक्स एक्सिस पर प्रेशर इन एटमॉस्फेयर और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z विच इज इक्वल PV अपॉन nRT. ये लाइन यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है 1 है और इसके अबव Z की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी. यहाँ पर सपोज ये वैल्यू है 1.5 और यहाँ है ये 2.0. इसके नीचे ये वैल्यू होगी 0.5. तो हाइड्रोजन हीलियम गैसेस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस के लिए हमें इस तरह के कर्व मिलते हैं. ये हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस के लिए और हीलियम गैस के लिए हमें कर्व थोड़ा नीचे मिलता है. इस तरह का कर्व मिलता है जो ये शो करता है किसी भी प्रेशर पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z की वैल्यू ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन 1 है और इससे नीचे यहाँ Z की वैल्यू है लेस देन 1. तो इन दोनों गैसेस के लिए Z की वैल्यू क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 है. सो अगर हम हीलियम और हाइड्रोजन की बात करें हीलियम एंड हाइड्रोजन तो इनके अगर हम TC PC की बात करें तो हीलियम के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हीलियम के लिए वो होता है -267.96 डिग्री सेल्सियस और हाइड्रोजन के लिए होता है -239.95 डिग्री सेल्सियस. इसी तरह इसके लिए PC वैल्यू हीलियम के लिए होती है 2.24 एटमॉस्फेयर और हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू होती है 12.8 एटमॉस्फेयर. तो दोनों गैसेस के लिए जो क्रिटिकल कांस्टेंट है उनकी वैल्यू क्या है यहाँ डिफरेंट है, सेम नहीं है. इनके टेम्परेचर क्या है डिफरेंट है और क्रिटिकल प्रेशर भी क्या है डिफरेंट है. इट मीन्स इनके क्रिटिकल कांस्टेंट वैल्यू सेम नहीं है. कैसी है डिफरेंट है. तो स्टेटमेंट 2 क्या है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अब जैसे स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि इनके लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नियरली सेम एट क्रिटिकल पॉइंट्स पर इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें और जिसके लिए हम इसके लिए P, V और T की वैल्यू प्लेस करें तो हमें Z वैल्यू दोनों के लिए क्या मिलती है सेम मिलती है. फॉर HE एंड H2 Z वैल्यू इज सेम. ये हमें क्या मिलती है सेम मिलती है. इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C. Statement 1 is true and statement 2 is false. Hope you understood it well. Best of